Hi guys, today we will learn about hormones of female gonads. Now let's start hormones of female gonads. In previous lecture we will talk about hormones of male gonads. In this lecture we will talk about hormones of female gonads. Now let's start. As we know that anterior pituitary secretes 6 hormones, in which anterior pituitary also secrete FSH. Full form of FSH is follicle stimulating hormone. The anterior pituitary secrete FSH which acts over ovary. किसके ऊपर एक्ट करता है? ओवरी के ऊपर. और ये क्या करता है? ओवरी के ऊपर एक्ट करने के बाद वो क्या करता है? हेल्प करता है क्या फॉर्मेशन करने में? फॉर्मेशन ऑफ ग्रैफियन फॉलिकल्स. फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट FSH through the blood circulation acts over ovary and help in the formation of ग्रैफियन फॉलिकल्स. पहली चीज़ जो फीमेल गोनेड्स के हार्मोन होते हैं वो फीमेल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. अब हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रैफियन फॉलिकल्स. ग्रैफियन फॉलिकल्स जो होता है वो एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है. एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है. एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? फीमेल के जितने भी ऑर्गन होते हैं फीमेल वाले उनको डेवलप करने में हेल्प करता है. जैसे कि ओवरी हो गया, मैमलरी ग्लैंड हो गया और क्लाइटोरिस हो गया, लेबिया हो गया. ये सब जो फीमेल के ऑर्गन होते हैं उनको हेल्प करता है. एस्ट्रोजन हार्मोन उनको डेवलप करने में हेल्प करता है. और देखिए जो ग्रैफियन फॉलिकल्स क्या है? एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है और ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्या करता है? सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन. एस्ट्रोजन जो है वो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन है. तो एस्ट्रोजन ये क्या करता है? ग्रैफियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है. तो ग्रैफियन फॉलिकल्स हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन. तो ग्रैफियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है. ग्रैफियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन जो सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन का मेन हार्मोन होता है. तो एस्ट्रोजन इज अ मेन फीमेल सेक्स हार्मोन एंड इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट्स FSH which goes to the blood circulation and acts over ovary and help in the formation of Graafian follicles. Graafian follicles secretes estrogen. Estrogen is main female hormone and its help in the secondary sexual character, development of secondary sexual character. Now जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है फीमेल में LH सिक्रीट करता है और मेल में ICH सिक्रीट करता है. इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है. तो हम इसके पहले जो है ICSH का फंक्शन पढ़े थे मेल में. अब इसमें जो है एंटीरियर पिट्यूटरी LH इन फीमेल सिक्रीट करती है. और LH क्या करता है? LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये भी किसके ऊपर एक्ट करता है? ग्रैफियन फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करता है. तो LH जो है वो LH एक्ट्स ओवर ग्रैफियन फॉलिकल्स एंड हेल्प इन द ओव्यूलेशन. किस में हेल्प करता है? ओव्यूलेशन में हेल्प करता है. किस में हेल्प करता है? तो ये ओवुलेशन में हेल्प करता है. ओवुलेशन की प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन क्या होता है? सेकेंडरी oocytes रिलीज फ्रॉम द ओवरी. क्या होता है? सेकेंडरी oocytes जो है वो रिलीज होती है कहाँ से? ओवरी से. सेकेंडरी oocytes आर रिलीज. अब ये देखिए जो जब इन द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन सेकेंडरी oocytes आर रिलीज आउट फ्रॉम द ओवरी. ये सेकेंडरी oocytes को फीमेल गैमीट भी कहते हैं. ये फीमेल गैमीट ही है. आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है? आफ्टर ओवुलेशन कार्पस ह्यूमेरिजिकस इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओवरी. ओवरी के अंदर जो है वो क्या बन जाता है? कार्पस ह्यूमेरिजिकस
ओवल्यूशन के बाद क्या होता है, कार्पस ह्यूमरेजिकस बनता है। कार्पस ह्यूमरेजिकस कहाँ बनता है, इनसाइड ओवरी बनता है। और ये कार्पस ह्यूमरेजिकस जो है इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन, LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में कार्पस ह्यूमरेजिकस जो है वो किस में डेवलप हो जाता है, ल्यूटिन सेल में। ल्यूटिन सेल किस कलर की होती है, ल्यूटिन सेल जो है वो येलो कलर की होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो ल्यूटिन सेल होती है, ये ल्यूटिन सेल जो है कार्पस ल्यूटियम में जो है डेवलप हो जाती है। किस में डेवलप हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम में। तो ये LH के इन्फ्लुएंस में कार्पस ह्यूमरेजिकस जो है ल्यूटिन सेल में डेवलप होता है, और ल्यूटिन सेल जो है कार्पस ल्यूटियम फॉर्म करती है। और ये ल्यूटिन सेल और कार्पस ल्यूटियम जो है दोनों जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं, एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे कौन सा हार्मोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कार्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है, ल्यूटिन सेल भी येलो कलर की होती है। ल्यूटिन सेल और कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अगर सेकेंडरी oocytes जो है, अगर सेकेंडरी oocytes फर्टिलाइज हो गई, अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो गई तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज रिक्वायर्ड इन लार्ज कंसंट्रेशन। सो कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम सेल है, कार्पस ल्यूटियम डेवलप इनटू कार्पस ल्यूटियम सेल ऑफ प्रेगनेंसी। किस में डेवलप हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम सेल ऑफ, कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाती है। क्यों होती है, प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाती है क्योंकि फॉर द कंटिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। क्यों, देखिए ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम जो है, कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि कंटिन्यूअस किसका सिक्रीशन हो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज रिक्वायर्ड इन लार्ज कंसंट्रेशन। इसीलिए जो कार्पस ल्यूटियम है वो किस में चेंज हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में चेंज हो जाती है अगर सेकेंडरी oocytes फर्टिलाइज हुई तो। अगर सेकेंडरी oocytes नहीं फर्टिलाइज हुई, अगर सेकेंडरी oocytes नॉट फर्टिलाइज, देन क्या होता है, प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस। अगर प्रेगनेंसी नहीं टेक्स प्लेस होगी तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा नहीं चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिक्वायर्ड होता है, प्रोजेस्टेरॉन नॉट रिक्वायर्ड, देन कार्पस ल्यूटियम जो है वो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है। और डीजनरेट होकर के क्या फॉर्म करती है, कार्पस एल्बिकेंस। क्या फॉर्म करती है, कार्पस एल्बिकेंस, जो किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। नाउ लेट्स रिवाइज इट। एंटीरियर पिट्यूटरी secrete FSH which act over ovary and help in the formation of ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल एक एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है, ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल का मेन सेक्स हार्मोन है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी LH हार्मोन इन द फीमेल सिक्रीट करती है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ग्रेफियन फॉलिकल्स पे एक्ट करता है और किस में हेल्प करता है, ओवुलेशन में हेल्प करता है। और ओवुलेशन में हेल्प करने से क्या होता है, ओवुलेशन में सेकेंडरी oocytes जो है, सेकेंडरी oocytes ओवरी के बाहर आ जाती है। ओवुलेशन क्या कहते हैं, ओवुलेशन किसे कहते हैं, ओवुलेशन जो है द ग्रेफियन follicles rupture to release secondary oocytes from the ovary by the process of ovulation। यही है। तो जब सेकेंडरी oocytes जो है ओवरी से बाहर आ जाती हैं तो LH की इन्फ्लुएंस में कार्पस तो ओवुलेशन के बाद कार्पस ह्यूमरेजिकस फॉर्म होता है ओवरी के अंदर, और LH की इन्फ्लुएंस में कार्पस ह्यूमरेजिकस ल्यूटिन सेल
बनाता है, ल्यूटिन सेल फॉर्म करता है। ल्यूटिन सेल जो है वो ल्यूटिन सेल कार्पस ल्यूटियम को फॉर्म करती है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी फॉर्म हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी फॉर्म करती है, इसलिए फॉर्म करती है कि कंटिन्यूस जो है प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता रहे, जिससे कि क्या हो, प्रेगनेंसी में लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर के कार्पस एल्बिकेंस में डेवलप हो जाती है। अब हम लोग फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शन। हमें पता है कि एस्ट्रोजन जो है फीमेल का मेन सेक्स हार्मोन है। तो पहला फंक्शन है क्या कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और इसका दूसरा फंक्शन है कि ये प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन लाइक ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस एंड वेजाइना में हेल्प करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प इन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन लाइक ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना। नाउ अब हम लोग इसके फिगर को देख लेते हैं, जिससे कि इसको इजली से समझ पाएँ कि ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं। हम सबको पता है कि 2 पेयर ओवरी होती है, तो ये रही ओवरी। उसके बाद ये रही ओवरी 2 पेयर, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये जो देख रहे हैं आप लोग ये फैलोपियन ट्यूब है। और ये फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटसाइड होती है, जिसे फिम्ब्री कहते हैं। ये कलेक्शन ऑफ ओवा में हेल्प करती है। इसके बाद ये है वेजाइना। तो इन सब के प्रॉपर डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, हेल्प करता है। ये आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th के चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा जैसा टेस्टोस्टेरोन फंक्शन करता था मेल में, वैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में फंक्शन करती है। तो ये भी क्या करती है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ग्लैंड्स एंड मेंटेन देम इनटू द फंक्शनल कंडीशन लाइक वेरोथिन ग्लैंड। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है फीमेल जेनिटल ग्लैंड की डेवलपमेंट में। और क्या करता है, हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करता है, मेंटेन देम इनटू फंक्शनल कंडीशन लाइक वेरोथिन ग्लैंड। और उसके बाद इसका चौथा फंक्शन है कि ये क्या करता है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक डिपोजिशन ऑफ फैट बिलो द स्किन के नीचे जो है फैट का डिपोजिशन होने लगता है। पेल्विक रीजन जो है वो ब्रॉड होने लगती है। और जो नेचर होता है फीमेल्स का नेचर कैसा होने लगता है, सबमिसिव नेचर यानी घुलनशील नेचर होने लगता है। तो सबमिसिव नेचर होने लगता है। और हर प्यूबर्टी वाले जगह पे अदर हेयर्स ऑफ प्यूबर्टी, डेवलपमेंट ऑफ अदर हेयर ऑफ प्यूबर्टी होने लगता है, डेवलपमेंट ऑफ अदर हेयर्स ऑफ प्यूबर्टी। उसके बाद वॉइस की क्वालिटी में भी चेंज हो जाता है। तो उसमें मेल्स में जो क्वालिटी थी वॉइस की वो कैसी थी, लो पिच की थी। इसमें जो क्वालिटी है वो हाई पिच की हो जाती है। लड़कियों की आवाज़ जो है वो हाई पिच की हो जाती है। तो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वॉइस लाइक इंक्रीज पिच, उनकी हाई पिच हो जाती है। और उसके बाद इनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी शुरू हो जाती है, ऑनसेट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हो रहा है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नाउ लेट्स डिस्कस रिवाइज दैट फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जो
एस्ट्रोजन है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये क्या करता है, हेल्प इन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन लाइक ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनाइटल ग्लैंड्स एंड मेंटेन देम in the functional condition like Barothin glands. Fourth point is that help in the development of secondary sexual character like deposition of fats below the skin. And now broadening of pelvic region, nature is submissive, development of other hairs of puberty, change in the quality of voice or onset of menstruation cycle. Now in the next lecture we will discuss about function of progesterone and some important points of this chapter and placenta. Thanks.